हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है कंसीडर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, लेट s बी द फोकस ऑफ द पैराबोला। s क्या उसका फोकस है, तो इसको हम लोग प्लॉट भी कर लेते हैं साथ ही साथ। ये आपका स्टैंडर्ड राइटवर्ड पैराबोला दे रखा है, तो दिस इज योर y एक्सेस, ठीक है, और यहाँ पर आपकी हो गई x एक्सेस। दिस इज योर x एक्सेस। अब ये जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स कहाँ पर रहेगा, आपको ओरिजिन पर रहेगा। सो इसको हम लोग प्लॉट करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। दिस इज योर y स्क्वायर इक्वल टू 4x। 4 ax से कंपेयर कराते हो तो a विल बी 1। तो इसका फोकस का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, दैट इज s व्हिच इज a, 0 यानी कि 1, 0। सिंपल। नाउ आगे कह रहा है कि अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू द पैराबोला फ्रॉम द पॉइंट p -2, 1। इस पैराबोला पर दो टेंजेंट आप प्लॉट करते हो -2, 1 से, तो ये कहां पर होगा, दैट इज 1, और -2 आप यहां कहीं ले लो। सो दैट इज योर -2, 1, ठीक है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट से आप प्लॉट कर रहे हो दो टेंजेंट्स। ये P1 और P2 पर जाकर के पैराबोला को मीट करता है, तो एक पॉइंट हम यहाँ से बना लेते हैं, दैट इज योर पॉइंट P1, ठीक है। ये आपको पॉइंट P1 हो गया। सिमिलरली ऐसे एक टेंजेंट आप प्लॉट करते हो, सो ये आपको हो जाएगा पॉइंट P2। दिस इज योर पॉइंट P2। क्लियर है, ये दो टेंजेंट हुए आपके। फर्दर कह रहा है कि लेट Q1 एंड Q2 बी पॉइंट्स ऑन द लाइंस SP1 एंड SP2। SP1 आप इसको ज्वाइन करा लो लाइक दिस, ठीक है, और SP2 ये रहा आपका, respectively such that PQ1 is perpendicular to SP1। PQ1 पॉइंट P तो ये रहा आपका, और SP1 पर वो पॉइंट आपका Q1 है, और ऐसा लो जिससे परपेंडिकुलर बना पाए। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग इस तरह से, ठीक है। इसको एक्सटेंड किया और यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट कर लेते हैं लाइक दिस, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। सो दिस इज योर पॉइंट Q1। सिंपल, यहाँ से क्या लिख लेंगे, PQ1 इज परपेंडिकुलर टू SP1। सिमिलरली ऐसे ही पॉइंट Q2 है SP2 पर, और PQ2 परपेंडिकुलर है SP2 पर, तो SP2 तो ये रहा। अब इसको भी आप एक्सटेंड कर लो थोड़ा सा, जिससे परपेंडिकुलर हम लोग पॉइंट Q2 ले पाए। तो आप यहाँ से प्लॉट करते हो पॉइंट Q2, दिस इज योर Q2। क्लियर, और यहाँ से क्या लिख पाओगे आप, PQ2 इज परपेंडिकुलर टू SP2। सिंपल। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। से मोर देन वन करेक्ट टाइप प्रॉब्लम है, तो चार ऑप्शन यहाँ पर आपको चेक करने पड़ेंगे। अच्छा, ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो डिस्टेंस की बात की गई है, SQ1, PQ1, Q1, Q2 और SQ2। और यहाँ पर P और S के कोऑर्डिनेट तो आपको पता है, P के पता है और S आपको फोकस यहाँ पर पता है। तो बेसिकली अगर Q1 और Q2 के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए तो फिर हम लोग इजीली यहाँ पर आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ से जो पेयर ऑफ टेंजेंट की बात की गई है, PP1 और PP2, पहले यहाँ से थोड़ा काम कर लेते हैं, क्योंकि ये टेंजेंट है पॉइंट P से प्लॉट किए गए हैं P1 P2 पर। सो अपने को यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन पता होती है पैराबोला के लिए, टेंजेंट्स की, ठीक है। ये जिन पॉइंट्स पर प्लॉट किए जाते हैं यहाँ पर, सो A/m स्क्वायर, 2A/m। इस पॉइंट पर जब हम टेंजेंट प्लॉट करते हैं तो इक्वेशन क्या बनती है, y इक्वल टू दैट इज mx प्लस A/m, राइट। अब यहाँ से है क्या कि ये जो टेंजेंट है आपका, ये पता है कि ये किससे पास हो रहा है, -2, 1 से पास हो रहा है। तो -2, 1 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई कराते हैं यहाँ से -2, 1। तो जैसे इस पे आप वैल्यू रखते हो, सो दैट इज 1 इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा m, एंड a की वैल्यू तो 1 है, सो दैट विल बी 1/m। सिंप्लीफाई करते हैं, सो m इक्वल टू -2m स्क्वायर एंड प्लस का 1, सो दैट इज 2m स्क्वायर प्लस m एंड -1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गया, फैक्टराइज कराते हैं मिडिल टर्म को। सो 2m स्क्वायर एंड ये हो जाएगा आपका स्प्लिट हो जाएगा, तो 2m माइनस m स्प्लिट हो जाएगा एंड -1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2m कॉमन कर लोगे तो यहाँ मिलेगा आपको m प्लस का 1 एंड -1, दैट इज m प्लस 1 ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई m की, एक तो m आ गया आपका -1 आ जाएगा, एंड द सेकेंड वन विल बी 1/2। सिंपल। अब ये दो स्लोप इसलिए है क्योंकि दो टेंजेंट भी तो है आपके पास। तो अगर आप PP1 वाले टेंजेंट को एक्सटेंड करते हो थोड़ा, इसका स्लोप आपको पॉजिटिव मिलेगा, और ये जो PP2 इसका स्लोप आपको नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ से एक नेगेटिव भी और एक पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो यहाँ से P1 और P2 के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे आपको। P1 और P2 के कोऑर्डिनेट्स वो क्या हो जाएंगे, P1।
P1 के लिए आप स्लोप पॉजिटिव ले रहे हो, यानी m की वैल्यू आप यूज करोगे 1/2, और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट प्लॉट करते हो, तो वो यहाँ से पता जाएगा। तो P1 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहाँ पर a/m², a की वैल्यू तो आपके पास में 1 है, और 1/m कितना हो जाएगा यहाँ से, दैट इज 2, सो दैट विल बी 2² विच इज 4, कॉमा 2a, सो दैट इज 2, 1/m विल बी 2, सो दैट विल बी अगेन 4, सो दैट इज 4, 4। P2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यहाँ से, सो a/m², सो 1 हो जाएगा ये तो, ठीक है, m² की वजह से -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, एंड यहाँ से 2a, सो दैट विल बी 2, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप माइनस रखते हो -1, सी हो जाएगा आपका -2, सो दैट इज 1, -2, ठीक है। तो ये आपका कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। वैसे रफली बना भी एक्चुअली फोर्थ क्वाड्रेंट पर ही है, बट हमें इनिशियली पता नहीं था कि वहां पर होगा, वो बाई चांस बन गया, बट ठीक है। P2 के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 1, -2, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता चल गए यहाँ से। इससे हेल्प क्या मिलेगी आपको कि आप sp1 और sp2 की इक्वेशन फाइंड आउट कर पाओगे। s के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, s के कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज 1, 0, ठीक है। तो हम sp1 लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। sp1 क्या मिलेगा यहाँ से, दैट इज y minus y1, so that will be y minus 0 equal to y2 4 minus y1 यानी 0 अपॉन में x2 minus x1 4 minus 1 and x minus x1 which is 1। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 3, so that is 3y equal to ये हो जाएगा आपका 4x and माइनस का 4। सो फाइनल इक्वेशन जो बन जाएगी आपकी 4x minus 3y and minus 4 equal to 0। दिस इज योर sp1, ठीक है, ये आपकी sp1 लाइन हो गई। सिमिलरली आप sp2 कैलकुलेट कर सकते हो, sp2 दोनों पॉइंट्स आपको पता है, सो y minus y1 which is y minus 0 and y2 minus y1, so -2 minus 0 divided by 1 minus 1 and x minus x1 which is 1, so ये तो हो जाएगा आपका 0। सो यहाँ से सिंपल क्या बन रहा है आपका, दैट इज x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, ये तो आपकी पैरेलल टू y एक्सिस लाइन आ गई यहाँ पर। इट मीन्स कि ये जो फोकस है ना, यहीं से वो लाइन जा भी रही है, एक रफली ऐसा बनाया था एक्चुअली। तो ये जो लाइन है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी x एक्सिस के, ठीक है, sp2 पैरेलल टू y एक्सिस। तो x इक्वल टू 1 यानी कि x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो पॉइंट Q1 और Q2 है, ये क्या है ना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का काम कर रहे हैं। Q1 आपका sp1 पर था, ठीक है, और Q2 आपका sp2 पर था। और हमने अभी देखा था कि जो PQ1 है वो कैसा परपेंडिकुलर है sp1 पर, और PQ2 कैसा था, परपेंडिकुलर था sp2 के। यानी कि जो Q1 है ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बन जाएगा फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द लाइन sp1, और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स हम लोग बाय फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है कि x माइनस x1, ठीक है, x1 y1 पॉइंट्स आपके P के मान लीजिए कि आप x1 y1 से आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर प्लॉट कर रहे हो। सो x माइनस x1 अपॉन में a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और जो लाइन होती है आपके पास वो ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट की होती है। यानी कि अगर आप पॉइंट P x1 y1 से इस लाइन पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। तो इजीली हम यहाँ से Q1 और Q2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से वही काम कर लेते हैं अपन, ठीक है। सो sp1 पहले आप Q1 कैलकुलेट कर लो। तो Q1 की लाइन आपके पास में है, सॉरी sp1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग Q1 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, Q1 के लिए काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो x माइनस x1, x माइनस x1, P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, P के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 1, -2, 1। तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास में -2, 1। x माइनस x1 यानी कि हो जाएगा आपका प्लस का 2 एंड डिवाइडेड बाई a, यानी x का कोफिशिएंट ax होता है ना, सो दैट विल बी 4 इक्वल टू y माइनस y1 एंड डिवाइडेड बाई -3 इक्वल टू नेगेटिव ax1, तो 4 इंटू -2 विच इज -8 एंड -3 इंटू 1 -3 और माइनस का 4 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर 16 प्लस b स्क्वायर 9। यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, 8 3 11 4 15, सो प्लस 15 डिवाइडेड बाई 25, सो 5 3 15 एंड 5 5 25, सो 3/5 आ गया।
तो यहाँ से x मिल जाएगा, 1/1 इक्वेट करा लेते हैं, तो x + 2 अपॉन में 4 इक्वल टू 3/5। सो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 4 3 12/5, तो x विल बी 12/5 एंड माइनस का 2। सो यहाँ से 5 2 10, सो 12 माइनस 10 विच इज 2, तो 2/5 आ गया। सिमिलरली आप y कैलकुलेट कर लो, सो y -1 अपॉन में -3 इक्वल टू 3/5। सो ये हो जाएगा y इक्वल टू -9/5 और ये प्लस का 1, सो 5 और -9, सो दैट इज -4/5। सो Q1 के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आपको पता चल गया, Q1 दैट इज 3/5, सॉरी 2/5 एंड कॉमा -4/5। सिंपल, ये Q1 आ गया। ऐसे आप Q2 कैलकुलेट कर सकते हो। Q2 के लिए जो आप sp2 वाली लाइन यूज कर रहे हो, sp2, उसकी इक्वेशन आपके पास में x-1 और p के कोऑर्डिनेट्स आपके पास में -2,1, तो यहाँ से आप Q2 कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पता चल जाएगा। सो Q2, ठीक है, सो आप यूज करोगे x माइनस x1, ये तो आपका प्लस का 2 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई a यानी कि 1 इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई, वो तो 0 है, यहाँ पर आपका माइनस ax1, सो 1 इंटू -2, वो तो 0 हो जाएगा y वाला, एंड दैट विल बी -1 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर विच इज 1। तो यहाँ से सिंपली आपको मिल जाएगा x + 2 इक्वल टू -2 एंड -1 -3 एंड दैट इज +3। सो x की जो वैल्यू आ गई +1 आ जाएगी, और y आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका पूरा 0 हो जाएगा, सो y विल बी 1। सो Q2 के सिंपल कोऑर्डिनेट आ गए 1,1। अब आप सब कुछ यहाँ से पता कर पाओगे। तो क्या क्या डिस्टेंस चाहिए आपको, SQ1 और Q1 Q2 ये सब चाहिए, SQ1, तो Q1 Q2 कैलकुलेट कर लेते हैं, वो भी वहाँ पर ऑप्शन में है, Q1 Q2 यहाँ से मिल जाएगा आपको स्क्वायर रूट Q1 2/5 -1 का स्क्वायर एंड प्लस -4/5 एंड -1 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 5 -2 3 का स्क्वायर 9/25 एंड प्लस 5, ये 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 अपॉन में 25, सो दैट इज 90/25। इट मीन्स 3 3 जा 9, सो 3√10 डिवाइडेड बाई 5। सो Q1 Q2 तो ये आ रहा है, ये आई थिंक दे भी रखा है, 3√10/5, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। SQ1 कैलकुलेट कर लेते हैं, S के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 1,0, 1,0, SQ1 इसके थे 1,0, सो यहाँ से सिंपली आपका कैलकुलेट हो जाएगा SQ1 दैट इज 1 - 2/5 का स्क्वायर एंड प्लस 0 - 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं अगर, तो 5 - 2 3 का स्क्वायर 9/25 एंड प्लस 16/25, तो 16 + 9 25/25 विच इज 1, तो ये सिंपली 1 आ रहा है, 1 नहीं एक्चुअली, वो यहाँ पर 2 दे रखा है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, है ना, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन सी PQ1 और SQ2 दो चीजें कैलकुलेट करनी है, PQ1 और SQ2। सो PQ1 स्क्वायर रूट, P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे आपके पास में, P के कोऑर्डिनेट्स कितने थे, -2,1 था, -2,1 -2,1 और Q1 2/5 एंड -4/5, सो -2 एंड -2/5 का स्क्वायर, सिंपल, प्लस 1 माइनस प्लस हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, PQ1 5 2 जा 10 और 10 12 हो जाएगा ये, सो ये आपका हो जाएगा दैट इज 12 का हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 25 प्लस यहाँ से 5 और 1 5 और 4 9, सो 9 का स्क्वायर 81 डिवाइडेड बाई 25, सो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 220 और 225, सो दैट इज 225 एंड डिवाइडेड बाई 25, सो ये कितने टाइम जाएगा आपका, ये तो बन जाएगा आपका 15 का और ये बन जाएगा आपका 5 का, सो 5 3 जा 15, सो बेसिकली 3 आ रहा है, PQ1 3 आ रहा है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी भी आपका यहाँ पर करेक्ट है। SQ2 आप कैलकुलेट करोगे 1, SQ2 कैलकुलेट करोगे 1 आना चाहिए, तो SQ2 ये तो सिंपल आपका जो
एस का पॉइंट है और Q2, ये डिस्टेंस यहाँ से आप देख पाओगे कितनी है। एस के कोऑर्डिनेट्स कितने थे? एस के कोऑर्डिनेट्स कितने थे? 1,0 था आई थिंक, 1,0। हाँ, और वो परपेंडिकुलर है वहां से, तो ये तो डायरेक्ट डिस्टेंस दिख रही है, 1,0 है। और ये Q2 का कोऑर्डिनेट्स कितना है? y। सो पैरेलल टू y एक्सिस लाइन थी ना आपकी, तो ये तो आप सिंपली y2 माइनस y1 कर लोगे तो 1 मिल जाएगा। ये तो सिंपल आपको 1 दिख रहा है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपके यहाँ पर चेक कर लिए, जिसमें से आपके 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए बस आपके यहाँ पर गलत है। सो आई होप कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।